बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हम सब हैं पाकिस्तान के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट शाहिद गिलानी विद जावेद भट्ट साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खैरात हुसैन चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ये NA 66 से मुतवक्का उम्मीदवार हैं PTI से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब क्या हाल है आपके? ठीक हैं से ठीक है। चौधरी साहब, मुझे सबसे पहले आप अपने सियासी मंजरनामे का बताइएगा कि आपने सियासत कब शुरू की और किस इलाके से आप नेशनल असम्बली का इलेक्शन NA 66 जो है उसके बारे में ज़रा बताइएगा। मेरी सियासत का जो शुरुआत है वो तो स्टूडेंट लाइफ से है जी। मैंने 79 में पहला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था जी। उसके बाद फिर मैं 82 से ओवरसीज़ गया था, तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। वो चलते चलते सियासत में सारा जो वहाँ पे हमारे सियालकोट की जो क़यादत थी उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। फिर मैं 2000 में जो काफ लीग का इलेक्शन हुआ था जाहिद अहमद के मुकाबले में, उस वक्त था NA 114 जी, उसमें भी कैंडिडेट रहा हूँ। तो उसके बाद मैं न्यूयॉर्क मूव हुआ, फिर मैं न्यूयॉर्क में रहा, लेकिन आना जाना तो कंटिन्यू रहा। हल्का सियालकोट में अभी जो साहब का NA 72 था, अभी वो 66 है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है मुझे अगर टिकट दी गई तो आई विल बी रनिंग दैट इलेक्शन। चौधरी साहब ये बताइएगा, आपके इलाके में ज़ाहिर बात है काफ़ी अरसे से एक पॉलिटिकल सेटअप चलता आ रहा है, वहाँ PTI और नून लीग की दोनों जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, तो कौन से आपके हलके के ऐसे काम हैं जो आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और हलके की आवाम के लिए फ़ायदा मंद है? वहाँ पे मैं जिस NA की 66 की बात कर रहा हूँ वो सारा गाँव में तहसील सियालकोट में है, रूरल एरिया है, उसमें शहर नहीं है। तो जी, जो गाँव के काम होते हैं वो गलियाँ नालियाँ और ये और वो होते हैं, जो काफ़ी हद तक काम हो चुके हैं वहाँ पे। अभी जो रहते हैं वो एक इलाका है हमारा बजवास का इलाका, उसमें ज़्यादातर काम ये रहते हैं। वो बैकवर्ड इलाका है, बॉर्डर के ऊपर है। और दूसरा NA 66 आलमोस्ट स्टार्ट होता है बॉर्डर के साथ साथ जाता है, और ये बड़ा टिपिकल है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा काम यही हैं, लोगों के सड़कें नालियाँ गलियाँ और ये है। इसके अलावा तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं, कोई प्रोजेक्ट इतने बड़े तो है नहीं। उसके बाद मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और मुआशी मसाइल जन्म ले रहे हैं, वो आप किसको उसका ज़िम्मेवार समझते हैं कि ये इस लहद पे जो मुल्क आ चुका है, इसका सियासी और मुआशी मसाइल हल क्या हो सकता है? गिलानी साहब, ऑनेस्टली बात करूं, मैं ओवरसीज़ भी रहा हूं, सारी दुनिया की सियासत देखी है। मैं वहाँ पे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी, वहाँ पे भी इसमें रहा हूँ, बल्कि मैं काफ के दौर में वहाँ प्रेसिडेंट था काफ लीग का। जी। सियासत जो होती है वो सियासतदानों को करनी चाहिए। सही। जब उसमें एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे और इधर उधर के इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका बेड़ा गर्क करते हैं। डेमोक्रेसी नाम इस चीज़ का है कि जो सियासतदान हैं अच्छे फैसले करें, बुरे करें, जिस हालत में करें, इस मुल्क को चलाने के ज़िम्मेदार वो हैं। दूसरे लोग जो हैं वो उनके मरहूने मिन्नत होते हैं। जी। उसके बाद मुझे ये बताइएगा, ये ज़रा इसका कोई मफ़हूम हमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि ये साजिश और मुदाखलत ये क्या चीज़ें हैं दोनों? सर, फिर वही बात आती है जी, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है? आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, कहने वाले भी समझते हैं। मुदाखलत हर बंदे ने कमिट की या हुई है। मुदाखलत किसी गैर मुल्क की, अपने मुल्क के अलावा जिसने मान ली उसने तो अपना सारा कुछ बेड़ा गर्क कर लिया, उस मुल्क का कुछ रह ही नहीं गया बाकी। वो अमेरिका हो, चाइना हो, XYZ हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे आप ये बताइएगा चौधरी साहब कि पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा इस वक्त बड़ा खौफनाक तरीन हो चुका है। आपने PTI का पैनल ही क्यों इस्तेमाल किया? कि आपने क्या बेहतर समझा कि आप अगला इलेक्शन PTI से लड़ेंगे? जबकि इसके साथ एक सवाल और मेरा ले लीजिए कि 4 साल का तकरीबन अरसा इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही और बुज़दार साहब इसी सूबे के, पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, इसके वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो उनकी जो उनकी गवर्नेंस थी वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई
और खान साहब भी अवाम को डिलीवर करने में नाकाम रहे, लेकिन आप फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को क्यों चुना? ये देखिए, सबसे पहली बात है, खान साहब मैं बहुत पुराना जानता हूँ। खान साहब इस मुल्क के लिए जो कर चुका है अपनी ने इस गवर्नमेंट में आने से पहले, वही हमारी अवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो शौकत खान और नमल यूनिवर्सिटी में वो दे चुका है। दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन दो हैं जिससे कौमें बनती हैं और उजड़ती हैं। उसका जो शुरुआत थी खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ से पहले की, और उसके बाद खान से मेरा ताल्लुक़ रहा। खान साहब की जो सोच है वो ये नहीं है कि मैं पैसा बनाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं चुधरा करूं। उसकी सोच मैं इसका पूरी यकीन से कह सकता हूं कि खान साहब इज़ अ वेरी डिवोटेड पर्सन टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के लिए उसके दिल में है ना, शायद ही किसी के दिल में हो। जो मैं कहता हूं, जो मेरी उससे बात हुई है, जो सारा सिलसिला ये हुआ है, तो लिहाजा ये बातें सारी जो है ना, खान साहब एक ऐसा बंदा हमें कायदे आज़म के बाद मिला है जो कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर मेरे नज़रिए के मुताबिक अगर कोई कर सकता है तो वो खान साहब है। आप ये नहीं समझते कि बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस रही पंजाब में, उसने एक बहुत बड़ा डेंट डाला इमरान खान साहब की सियासत में? देखें, बुज़दार साहब को खान साहब ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो उसका चॉइस था, वो उसका अख्तियार था जी। हमें ये कहना कि बुज़दार साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, चूँकि शायद हम इसको ना समझ पाएँ जो खान समझता था। उसके हिसाब से बेस्ट जो वज़ीर आला था दैट वाज हिम। मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल की जो प्राइसेस मौजूदा हुकूमत ने बढ़ाई हैं, इसके बारे में मौजूदा हुकूमत का बयानिया है कि ये प्राइसेस का मुआहिदा जो था ये इमरान खान साहब IMF के साथ कर गए, तो हम दिल पर भारी पत्थर रख के पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ। आम आदमी की मेरी ऐसी इफेक्ट हुई है जो डीजल की इन्होंने प्राइसिंग कर दी है। खुदा का इन्होंने खौफ ही नहीं है, ये क्या सोच रहे हैं। बात जो आप IMF की कर रहे हैं वो बयानिया इन्होंने शुरू किया था, बाद में अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा, इल्म होगा, इन्होंने खुद ही वो बयानिया बदली कर लिया कि प्राइसेस जो बढ़ी हैं इनसे IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा इन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की, खान साहब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की, उसमें खुद ही ये फेल हुए। खान साहब ने IMF को भी मैनेज किया, 3.5 साल मैनेज किया तो गुजारा किया ना उसने। देखें, सीधी सी बात है, खान साहब ने डिलीवर किया, पाकिस्तान की इकानमी को 6% जो रिकॉर्ड है उस पर ले आया। उसने जो सिमत ख़राब हुई थी उस सिमत को सीधा किया, उसकी डायरेक्शन सही की, और इन्होंने, मैं अब क्या कहूँ, मेरे मुंह में अल्फाज ऐसे नहीं हैं, इन्होंने उसका सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब मुझे ये बताइएगा, जो वफाकी बजट पेश किया गया और पंजाब का जो बजट पेश किया गया, उसको किस तरह से लेते हैं? आपके आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई इससे, या ये बजट ठीक पेश किया उन्होंने? सर, आप आम आदमी की बात करते हैं, आप बजट पेश करने वालों को देखें। मुफ्ता इस्माइल क्या वो अहल है? बजट देखें आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम 11% या कितने परसेंट मंगाए, ये 20% से ऊपर ले जाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जी खान साहब जब गए हैं तो स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो सिर्फ सिंगल डिजिट में रह गए थे। नहीं, वो तो हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जरा ये इस पे सर, वो खुद ही कह रहे हैं ना, खान साहब जब गया था वो 20 अरब के आपके वो छोड़ के गया है, आज इनके पास 8 अरब है। वो 2 महीनों में जो इन्होंने ख़त्म कर दिया सारा, खान साहब को मिला क्या था जब ये छोड़ के गए थे? खान साहब ने तो मुल्क को ऐसे किया ना कि वो अरूज पे जा रहा था। खान साहब अगर रहते, मेरा यकीन है और मैं इस पे पूरा मुतक़िद हूँ कि खान साहब इज़ दी ओनली चॉइस ऑफ पाकिस्तान टू प्रमोट इट। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन सर ये है, और बड़ा इस वक्त वो बयानिया जो है वो पूरे मुल्क में ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि आप ये बताएं, जो खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बयानात दे रहे हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट खुद भी कह चुकी है कि इस वक्त हम न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, अब सियासत जाने और उनका काम जाने, तो आप नहीं समझते कि ये भी एक इस्टेब्लिशमेंट को डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब, कि उनको घसीट के फिर ये लेकर आ रहे हैं सियासत में दोबारा? गिलानी साहब, खान साहब एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में आया जिसने कभी एस्टेब्लिशमेंट को डिफ्यूज़ नहीं किया, उसकी सारी तकारीर से, इसके बावजूद उसके साथ ज़्यादती हुई, सबको पता है। इसके बावजूद उसने कहा पाकिस्तान खड़ा है,
हमारी फ़ौज पे, और इसका सारा अच्छा बुरा करने वाले फ़ौज है, और फ़ौज ही हमारी है, उसका जो है ना वो सारा रहना चाहिए। लेकिन जब हालात बनते हैं, जब किसी को कहा जाए, मुझे आप कहते हैं कि चलो साहब ये कर लें, हम ये करेंगे, ये कर लें, ये बातें सारी करने की हैं। खान साहब अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं एक बात कह दूंगा, वो हमारे पंजाबी का एक खान है कि तंग आमद बेजंग आमद। खान साहब के साथ मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसको आप ये करो वो करो। एक ही बात है ना, जो सारा पाकिस्तान मांगता था, ये इम्पोर्टेड हुकूमत सारी मांगती थी कि इलेक्शन कराए, और इलेक्शन अभी वो कहता है इलेक्शन कराओ, तो कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो आए हैं इम्पोर्टेड, सिलेक्टेड और डायरेक्ट जो भी है, इनको क्या आप इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? क्या 2023 इलेक्शन का साल है या उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं सर? मेरे अगर मुझे पूछते हैं तो मैं तो समझता हूँ इस साल में इलेक्शन ना हुआ तो पाकिस्तान के पास कुछ रहना ही नहीं। बहुत शुक्रिया, हम बेहद मशकूर हैं जनाब चौधरी खरायत हुसैन साहब के कि इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से अपना टाइम दिया। नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि हम सियासतदानों के बारे में, साबिक फ़ौजी जर्नैलों और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम है आज के प्रोग्राम में। मैं अपने बहुत सारे जो अदवारिये मैं लिखता हूँ, मैंने उसमें हमेशा ये बात कहता हूँ कि तब बदलेगा पाकिस्तान जब बदलेंगे आप। इस प्रोग्राम के साथ शाहिद हुसैन गिलानी और जवेद भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।